नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान कैसर वजदी। नाज़रीन, आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिन्हें आप समाअत करना चाहते हैं। इसी ताल्लुक़ से आज हमारी बज़्म शायरी के मेहमान हैं बहुत अच्छे शायर, बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाते हैं और बाकमाल शायर हैं अज़ीज़ मिर्ज़ा। नाज़रीन, मैं आपके इल्म में एक बात और ले आऊँ कि अज़ीज़ मिर्ज़ा का ताल्लुक़ उन शौरा से है जो एक तवील मुद्दत से शेर तो कह रहे हैं, लेकिन एक अदबी सियासत जो होती है उससे बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार किए हुए हैं। और इनके लिए अगर कहा जाए कि गोशा नशीं शायर तो ये गलत ना होगा। हमारे मोहतरम दोस्त अज़ीज़ मिर्ज़ा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मिर्ज़ा साहब, खैरियत से हैं आप? शुक्र है परवरदिगार। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मेट्रो वन न्यूज़ चैनल की इंतज़ामिया की जानिब से और हमारे CEO आमिर मसूद शेख की जानिब से कि आप बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। हम आपसे कलाम समाअत करेंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मेरी तरफ से भी आमिर मसूद शेख साहब का और मेट्रो वन का बहुत शुक्रिया, और वो अदब के लिए जो कमाल कर रहे हैं वो उन्हीं का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा। अगर आप इजाज़त दीजिए तो मैं आगाज़ गुफ्तगू से क़ब्ल ये चाहूँगा कि आप कोई नात शरीफ पेश करना का शर्फ़ हासिल करना चाहे तो ज़रूर हासिल कर सकते हैं। बहुत बेहतर, मैं नात पेश करता हूँ। जी जी। नात के 5-6 शेर पेश कर दूँगा। जी ज़रूर। तो मेरा ये मतला है कि उतर रही है कोई नात, ध्यान रखना है। वाह वाह वाह। उतर रही है कोई नात, ध्यान रखना है कि फर्श राह दिलो जिस्मो जान रखना है। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। दिलो वाह जिस्मो वाह जान वाह रखना वाह है। और वाह। ज़मीन नाते नबी मिल गई है किस्मत से। क्या कहने हैं। ज़मीन नाते नबी मिल गई है किस्मत से, अब इस ज़मीन पे एक आसमान रखना है। बहुत अच्छे, बहुत आसमान अच्छे, रखना है। सुभान अल्लाह, सुभान सफ़र अल्लाह। हो, वाह 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 वाह। सफ़र हो जैसे मेरा कोहे तूर की जानिब, सफ़र हो जैसे मेरा कोहे तूर की जानिब, हर एक शेर में ऐसी उठान रखना है। वाह वाह। उठान वाह, रखना है। और सुभान मदीना अल्लाह। जाने का सामान बांधना है तो फिर, वाह। मदीना जाने का सामान बांधना है तो फिर, हटा के दूर गमे दो जहान रखना है। खूबसूरत खूबसूरत। गमे दो जहान रखना है। और शेर वाह। समात कीजिएगा कि तसव्वुरे कदम मुस्तफ़ा मेरी महराज, वाह। तसव्वुरे कदम मुस्तफ़ा मेरी महराज, यहाँ भी फासला क्या दो कमान रखना है। क्या कहने, क्या कहने, दो माशाल्लाह कमान रखना माशाल्लाह। है। और बग़ैर उनके मेरा रब से क्या बने रिश्ता, वाह। बग़ैर उनके मेरा रब से क्या बने रिश्ता, वो दरमियान है उन्हें दरमियान रखना है। रखना है, दरमियान खूबसूरत। रखना वाह है। वाह। और दियारे नात में मक्ते की फ़िक्र क्या करना, बहुत अच्छे। दियारे नात में मक्ते की फ़िक्र क्या करना, यहाँ पे खुद को मुझे बेनिशान रखना है। बहुत दियारे अच्छे, नात बहुत में अच्छे। मक्ते की फ़िक्र क्या वाह करना, वाह वाह वाह। यहाँ पे खुद को मुझे बेनिशान रखना है। खूबसूरत अशार आपने पेश किए, खूबसूरत। और मक्ते का जिस तरह से आपने इस्तेमाल किया, बहुत शुक्रिया। बाकमाल इस्तेमाल, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी में मुमताज़ शायर जिन्होंने अपनी उम्र का बेशतर हिस्सा अदब को दिया, आज बज़्म शायरी के मेहमान हैं। आप नात शरीफ समाअत कर रहे थे, हम मिर्ज़ा से गुफ्तगू का सिलसिला दराज़ करते हैं। मिर्ज़ा साहब, ये बताइए कि अदब की जानिब आने का किस तरह से आपके जहन में आया, यानी अदब की जानिब किस तरह से राग़िब हुए। असल में ख़ानदानी पस मंज़र तो मौजूद है। मेरे ख़ानदान में मेरे दादा उरूज भरतपुरी साहब और मेरे चचा मिर्ज़ा हैदर अब्बास साहब अच्छे शायर थे। उसके अलावा कई लोग और भी थे जो लफ्ज़ों से, कई मेरे बुज़ुर्गों में जो लफ्ज़ों से खेलने का हुनर
जानते थे। और यही फिर हमारी तरफ मुंतकिल हो गया खुद ब खुद। अच्छा अच्छा। अब अल्लाह ने अंदर एक शायर तो रखा हुआ था, बेशक। अब पता नहीं ये कब ये तय हो गया कि शायर को बाहर आना है। वाह। और फिर ये शायर आहिस्ता आहिस्ता बाहर आया और सामने आने की कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता, और फिर सामने आ गया। और आपके सामने जैसा भी, बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक तो ये नहीं है। इसी तरह से हो गया, बस कोई तय नहीं था, मामला तय नहीं था। और बस चूँकि ख़ानदानी पस मंज़र भी एक अदबी इल्मी अदबी घराने से आपका ताल्लुक़ है, और आपके एक भाई भी हैं जो ग़ालिबन मिर्ज़ा लिखते हैं, मिर्ज़ा आबिद अब्बास। हाँ, मिर्ज़ा आबिद अब्बास। और मिर्ज़ा साहब, हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि अपना कलाम का कुछ नमूना बतौर तबर्रुक हमारी समाअतों तक मुंतकिल कीजिए। जी, गज़ल के कुछ जी जी अशार में पेश कर देता हूँ। ज़रूर, अता कीजिए। नाज़रीन करम, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अज़ीज़ मिर्ज़ा, अपना कलाम पेश करेंगे। हम मिर्ज़ा साहिब की जानिब दोबारा चलते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपना कलाम पेश करें। जी, गज़ल के अशार जी, अता पेश खिदमत है कि मैं ऐसा दश्त हूँ जिसमें बबूल उगते हैं। बहुत अच्छे। मैं ऐसा दश्त हूँ जिसमें बबूल उगते हैं, कहीं कहीं तेरी यादों के फूल उगते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत मतलब तेरी यादों के फूल उगते हैं। वाह वाह वाह। और मैं अपनी रूह में सच्चाई काश्त करता हूँ। हाँ, मैं अपनी रूह में सच्चाई काश्त करता हूँ तो मेरे जहन पे मेरे उसूल उगते हैं। क्या कहने हैं मिर्ज़ा, वाह मैं अपनी वाह रूह वाह में वाह। सच्चाई काश्त करता हूँ तो मेरे जहन पे मेरे उसूल उगते हैं, और तमाम ख्वाबों को ताबीर मिल नहीं सकती। वाह। तमाम ख्वाबों को ताबीर मिल नहीं सकती, ये ख्वाहिशात के जंगल फजूल उगते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ख्वाहिशात के जंगल फजूल उगते हैं। अब एक गज़ल के 4-5 शेर जी जी आप ज़रूर कहें तो मैं पेश कर देता हूँ। ज़रूर अता कीजिए। कि हमारे सर पे हमेशा किसी का कर्ज रहा। वाह। हमारे सर पे हमेशा किसी का कर्ज रहा, कभी खुदा का कभी आदमी का कर्ज रहा। बहुत अच्छे, फिर जहमत कीजिए मिर्ज़ा साहब। हमारे सर पे हमेशा किसी का कर्ज रहा, कभी खुदा का कभी आदमी का कर्ज रहा। और तमाम उम्र किया हमने चाहतों का तवाफ। वाह। तमाम उम्र किया हमने चाहतों का तवाफ, उन्हीं का कर्ज चुकाया उन्हीं का कर्ज रहा। उन्हीं का कर्ज चुकाया उन्हीं का कर्ज रहा। और फिर इसके बाद दिए से दिया तो जलता रहा। वाह। फिर उसके बाद दिए से दिया तो जलता रहा, मगर वो पहला दिया रोशनी का कर्ज रहा। बहुत अच्छे। रोशनी का कर्ज रहा। और हम अपने ज़ख्म की तकलीफ़ को छुपा न सके। वाह। हम अपने ज़ख्म की तकलीफ़ को छुपा न सके, सो हम पे ज़ख्म की बेपर्दगी का। बहुत अच्छे। सो हम पे ज़ख्म की बेपर्दगी का कर्ज रहा। बहुत अच्छे। सो हम पे ज़ख्म की बेपर्दगी का कर्ज रहा। और मैं अपने आप में मकरूज़ होके बैठ गया। वाह। मैं अपने आप में मकरूज़ होके बैठ गया, अना का कर्ज उतारा खुदी का कर्ज रहा। बहुत अच्छे, बहुत हमारे अच्छे। सर पे हमेशा किसी का। बहुत अच्छे, हमारे सर पे हमेशा किसी का कर्ज रहा। कलाम पेश कर रहे थे अज़ीज़ मिर्ज़ा। अज़ीज़ मिर्ज़ा से गुफ्तगू भी करते हैं ताकि आप जान सकें कि अज़ीज़ मिर्ज़ा ने ज़िंदगी के रोज़ व शब किस तरह से बसर किए। मिर्ज़ा साहिब, हम मालूम करना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से कि ये अदबी एक जो माहौल है आपके इर्द गिर्द, इसे आपने कैसा महसूस किया और ख़ुद को अदबी मंजरनामे पर आप कहाँ देखते हैं? बात यह कि ख़ुद को तो हम जज भी नहीं कर सकते कि हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। ठीक। और अगर थोड़ा बहुत जज करते हैं तो समझते हैं कि हम कितने पानी में हैं, पहली बात तो ये। लेकिन लोगों से हमारा बड़े लोगों से जो ताल्लुक़ रहा, मसलन उम्मीद फाजली से बहुत अरसे तक मेरा उठना बैठना रहा, मुदब्बिर रिज़वी साहब से रहा, वाह वाह, अब्दुल रऊफ़ उरूज साहब से रहा, वाह वाह, कमर जमील साहब से रहा, उबैदुल्लाह अलीम साहब से ताल्लुक़ रहा। तो इस ताल्लुक़ की वजह से
जो अपने शख्सियत में खूबसूरती आनी बहुत थी अच्छे। वो आई बहरहाल। वाह वाह। और एक बात यह है कि मैं हमेशा अच्छा सामे रहा हूँ। मैंने इन लोगों के सामने कभी अपने शेर नहीं सुनाए, मैं इनकी बातें सुनता था। वाह वाह। और इसकी वजह से मुझे ज़िंदगी में हमेशा मुझे मतलब ये कि पढ़ने लिखने के, सोचने समझने के मौके मैसर है। यकीन। बहुत अच्छा आपने बताया। और जिन अहबाब का और जिन हस्तियों का आपने ज़िक्र खैर किया वो बिलाशुबा इंस्टीट्यूट का दर्जा रखते थे, एकेडमीज थी वो। बिल्कुल ऐसे। और उनसे ना सिर्फ आपने बल्कि इस शहर के बहुत से अहबाब ने इस्तिफ़ादा किया उनकी इल्म से। मिर्ज़ा, मौजूदा अदबी मंज़रनामा जो है ख़ुसूसी तौर से आपके और हमारे शहर का, कराची का, इसमें आप समझते हैं कि वो नौजवान जो शायरी की जानिब राग़िब हो रहे हैं, क्या हम उन्हें वो तमाम सहूलियात मुहैया कर रहे हैं कि जो सहूलत से जानिब राग़िब हों वो? असल में सीनियर्स की कुछ जिम्मेदारियाँ होती है। कैसर वजी साहब, आप भी अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे शायर हैं जो सिर्फ उम्र की वजह से सीनियर कहलाते हैं। वो यकीनन शायर हैं, अच्छे शायर हैं, लेकिन जिस माना में सीनियर शायर कहलाना चाहिए वो उस कैडर के लोग नहीं हैं। उस पर नहीं पूरे इतने दर्जे के ऊपर वो नहीं पहुँचे। तो वो जो जिम्मेदारियाँ सीनियर्स को पूरी करनी है वो नहीं हो रही। मतलब ये कि अगर कोई सीनियर शायर बजाय नए आने वाले को वेलकम करे, वो ये चाहता रहे कि मैं ही पढ़ता रहूँ, मैं ही मंजर पे रहूँ, तो ये एक दयानतदारी नहीं है। वाह वाह, खूबसूरत बात कही आपने। तो ये एक बात तो ये है। वाह। दूसरी बात ये है कि जॉन भाई कहा करते थे कि भैया लोग अच्छे सामे तो बनते नहीं है और उससे पहले जो है वो शायर बनने की कोशिश करने लग जाते हैं। ये भी एक मसला है कि जो लोग आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम, शहर का मंजरनामा हमारे सामने है कि जो लोग अभी इस काबिल नहीं है वो शेर कहने लगे हैं और वो किसी न किसी हवाले से शायरी में आगे बढ़ने की और आगे पहुंचने की और स्टेज पे पहुंचने की तगोदो कर रहे हैं। वो भी नामुनासिब है। इस चक्कर में जो असल शायर है वो कहीं खो गया। वाह वाह, खूबसूरत बात कही। यानी कि वो ये जो असल शायर है वो तो ये दुनियावी तमाम हरबे नहीं जानता और वो तगोदो की दौड़ में शामिल भी नहीं होता, बल्कि वो संजीदगी से अपना कलाम जो है वो कह रहा होता है और अपने तमाम तर वक्त जो है वो अदब को दे रहा होता है। लेकिन वो लोग जो जिनका मसाला कम से कम अदब नहीं होता, तो वो भाग दौड़ में आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं। हमने आपके ताल्लुक़ से मिर्ज़ा ये भी देखा कि शहर में अदबी तकरीबात का बिलाशुबा रुझान है, तकरीबात होती हैं। एक तो अदबी तकरीबात और उसी का एक हिस्सा मुशायरे। हमने आपके ताल्लुक़ से बहुत कम ये देखा कि बहुत कम मुशायरों में आप दिखाई देते हैं, खा कि आप मुशायरों के ताल्लुक़ से भी एक बेहतरीन शायर हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी शायद एक वजह तो यह है कि मैं अपने आप को कोई बहुत काबिल शायर नहीं समझता। एक वजह तो ये है। दूसरा ये कि खैर ये तो सीधी सी बात है कि बहुत सारी जगह आपको स्टेज पे आने के लिए गिरना पड़ता है, तो वो मेरी आना इजाज़त नहीं दे रही होती बहुत सारी जगह। और बाज़ जगह आता भी हो, मेरे दोस्त हैं बहुत सारे जो मुझे हाथ पकड़ के मतलब स्टेज के ऊपर लेके जाते हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार भी होता हूँ। वाह वाह। तो इस हवाले से मैं ज़रा कम हो गया हूँ। वाह। नाज़रीन कराम, अज़ीज़ मिर्ज़ा ने फरमाया कि स्टेज यकीनन सबको अच्छा लगता है स्टेज पर पहुँचना, लेकिन स्टेज पर पहुँचने के लिए कभी कभी इंसान को गिरना पड़ता है और रेंग रेंग कर स्टेज पर जाना पड़ता है। सो इस तरह जाते हुए स्टेज पर मेरी अना मजरू होती है, सो मैं मुशायरे के स्टेज से दूरी इख्तियार किए हुए हूँ, फरमा रहे थे अज़ीज़ मिर्ज़ा। मिर्ज़ा, आपने हमारा जिस माशरे के अदबी मंजरनामे की जानिब और इसमें मौजूद जिन तकालीफ की जानिब आपने इशारा किया,
वो यकीनन ऐसा ही है। नाज़रीन कराम, प्रोग्राम बज़्म शायरी में मौजूद हैं अज़ीज़ मिर्ज़ा, खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं, खूबसूरत गुफ्तगू आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं एक वक्फ़े पर, वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से दराज करते हैं। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी, और प्रोग्राम बज़्म शायरी में मेहमान हैं खूबसूरत शायर अज़ीज़ मिर्ज़ा। हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। अज़ीज़ मिर्ज़ा से कलाम भी समात करते हैं और गुफ्तगू भी। मिर्ज़ा साहिब, आपने बुनियादी जो मसाइल हैं उनकी जानिब निशानदही की। मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि ये जो मुशायरों की दुनिया है, और एक बात बहुत आम हो गई है, बहुत आसानी से कुछ शौरा कह देते हैं कि यार ये फ़ला जो हैं ये मुशायरों के शायर हैं और फ़ला जो हैं वो किताब के शायर हैं। तो इस ताल्लुक़ से आप भी इसमें फ़र्क महसूस करते हैं किताब के शायर में और मुशायरे के शायर में, या आप दोनों को इक्वल ही जानते हैं? असल में मुझे यूँ लगता है कि जो मुशायरे का शायर है उसको परफॉर्म करने का सलीक़ा आना चाहिए, और उसको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए। ये ज़ूदगोई कभी कभी अच्छी बात होती है, लेकिन कभी कभी इसका नुकसान भी होता है। अच्छा शेर नहीं आ रहा होता, परफॉर्म तो बहुत अच्छा हो जाता है वो शेर, वो उठ जाता है मुशायरे में, लेकिन वो कोई बड़ा शेर नहीं होता। तो ये एक ये फ़र्क आ जाता है, ये फ़र्क आ जाता है, और इसी में फिर मुशायरे का शायर अलग हो जाता है और किताब का शायर अलग हो जाता है। अच्छा, यानी आपके नज़दीक ऐसा है कि मुशायरा जो है वो एक ऐसी जगह है, एक ऐसी वो शक्ल इख्तियार कर चुका है कि जहाँ आपको न सिर्फ़ अशार पेश करने होते हैं, बल्कि उन अशार की अदाई भी आपको मुकम्मल तौर से पेश करना होती है। जिससे माफ़ी चाहता हूँ, आपकी बात कट गई, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि बहुत आसानी से मैं मेरे ख़्याल से ये बात कह सकता हूँ कि जैसे क्रिकेट में वनडे 20 का अलग प्लेयर होता है और टेस्ट मैच का अलग प्लेयर होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था। बिल्कुल ठीक है, यही शायद कुछ बहुत अच्छी बात आपने कही कि माजी करीब में देखें तो टेस्ट क्रिकेट जो होती थी 3 रोज़ 4 रोज़ की गालिबन, उसमें वही खिलाड़ी हुआ करते थे, और फिर वही खिलाड़ी जो है वो 50 ओवर्स का मैच शुरू हुआ तो वही खिलाड़ी उसमें हुआ करते थे। फिर हमने वनडे देखा, उसमें वही खिलाड़ी हुआ करते थे। फिर आखिरी जो हमने देखा वो T20 तक आ गए, यानी 20 ओवर्स तक में, उसमें भी वही खिलाड़ी हुआ करते थे। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी अपनी जगहों पर अपनी अपनी जगह ना बनाई हो, जिस जगह के वो अहल थे उन्होंने उसे प्रूव किया। मिर्ज़ा, आपने रसाई अदब पर भी ख़ासा काम किया, और इस वक्त आपको देखने वाले, आपको समात करने वाले आपसे कलाम समात करना चाहेंगे, तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कुछ और कलाम पेश कीजिए। जी, मैं गज़ल के अशार पेश करता हूँ कि मेरे वजूद को वो ज़ख्म ज़ख्म कर ही गया। वाह। मेरे वजूद को वो ज़ख्म ज़ख्म कर ही गया। वाह। इस इम्तहान से मैं सुर्ख रू गुज़र ही गया। बहुत अच्छे, बहुत गुज़र ही गया, और उसे यकीन था ये ज़ख्म भर नहीं सकता। वाह, उसे यकीन था ये ज़ख्म भर नहीं सकता। उसे यकीन दिलाओ कि ज़ख्म भर ही गया। वाह वाह वाह। उसे यकीन दिलाओ कि ज़ख्म भर ही गया। वाह वाह। और मेरे ख़मीर में सहरा की रेत शामिल थी। वाह। मेरे ख़मीर में सहरा की रेत शामिल थी। बहुत समेटना चाहा मगर बिखर ही गया। बहुत अच्छे मिर्ज़ा। बहुत समेटना चाहा मगर बिखर ही गया। और गुजारी उम्र समझने की जुस्तजू में मगर। वाह। गुजारी उम्र समझने की जुस्तजू में मगर मैं बेखबर ही जो आया तो बेखबर ही गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अजीज़ पेच बहुत पाँव में पड़े थे मगर।
अजीज पेच बहुत पाँव में पड़े थे मगर उलझता गिरता संभलता मैं अपने घर ही गया। बहुत अच्छे, बहुत अपने घर अच्छे, ही गया। बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं अज़ीज़ मिर्ज़ा। अज़ीज़ मिर्ज़ा, आपके जैसा कि आपने हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाया, ये इस बात से आगाह करके कि आपके भाई भी मिर्ज़ा की जानिब हैं और उनकी भी किताबें हैं और मिर्ज़ा की शायरी करते हैं, तो आप लोगों का क़याम एक साथ ही है? जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक एक ही घर में रहते हैं। तो मैंने ये सवाल यूँ कायम किया कि जब एक घर में दो दो अफराद शेर गोई की जानिब राग़िब हों, शेर कह रहे हों, तो आप क्या समझते हैं कि वो घर में सहूलत से ये मामला चल जाता है शायरी का? नहीं, हमारे घर में सुखन फहम लोग अच्छा, हैं, ठीक। सुखन फहम हैं। हमारे घर के दूसरे अफराद भी जो है मतलब समझते हैं, वाह। और मेरे बच्चे भी जो है वो अच्छा, मेरे माशाल्लाह। बेटे जो हैं वो भी समझते हैं। और लेकिन शायरी की तरफ तो राग़िब नहीं है, लेकिन बहरहाल वो शेर समझते हैं। और मेरे घर के जो अफराद हैं, मेरी बीवी और मेरे बच्चे, वो मेरे पहले सामे होते हैं। अच्छा, मैं अपना जो भी कलाम लिखता हूँ, ख़ास तौर से मजहबी कलाम, तो मैं पहले उन्हें दिखाता हूँ कि अच्छा। बेटा ये मैंने लिखा, ज़रा देखना। वाह। उसके ऊपर वो तनकीद भी करते हैं कभी। अच्छा, वाह वाह, तो खूबसूरत। यूँ और जो मेरे भाई हैं उनके घर में भी तकरीबन यही माहौल है। अच्छा, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है ये। यानी कि आपको अपना कलाम कहने के बाद किसी सामे की ज़रूरत पेश नहीं आती, बल्कि आपके पहले सामे आपके घर में ही मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और ये बहुत अच्छी बात है। वगरने ये कि हमने ये भी देखा मिर्ज़ा, हम आपको अपनी ज़ात के ताल्लुक़ से बताएं कि जिस घर में हमारा क़याम था, जो हमारा घर था, वहाँ शेर कहने में हमें बड़ी मुश्किलात पेश आती थीं। उसका सबब ये था कि कुछ बेरोज़गारी के मामलात थे और हमें शेर कहना तो कुजा, उसे वरक पर उतारते वक्त बड़ी तकलीफ़ होती थी, ये जान कर के घर के दीगर अफराद क्या कहेंगे कि यार ये काम धंधा तो कुछ कर नहीं रहे और शायरी कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ से ऐसा हुआ कि हमें लगा कि जैसे शायरी, ये उस वक्त की बात बता रहा हूँ आपको, कि उन तमाम के जहन में शायद ये बात आ गई थी कि शायरी जो है वो एक बेकार सी शय है जिस पर ये अपना वक्त सर्फ कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके साथ ऐसा नहीं है, बल्कि आपको सुनने वाले, आपके घर वाले पसंद करते हैं और ना सिर्फ आपके कलाम की तारीफ़ की जाती है, बल्कि कहीं कहीं उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो उस पर वो तनकीदी निगाह से भी गुफ्तगू फरमाते हैं। बहुत अच्छी बात है। मिर्ज़ा, कुछ कलाम की आपको ज़हमत देंगे? एक 4 मिसरे जी, आता कहना कीजिए। चाहता था। हर शायर असल में अपने इल्म, अपने तजर्बे और अपने मुशाहदे और एहसासात की बुनियाद पर शेर कह रहा होता है। जी जी। अगर वो इससे हट के बात करता है तो शेर सच्चा नहीं होता। वाह। तो 4 मिसरे मैं आपकी नज़र कर रहा था। ज़रूर। कि किसी से कहते नहीं और कहीं पर लिखते नहीं। वाह वाह। किसी से कहते नहीं और कहीं पर लिखते नहीं। वाह। जो दिल की बात है उसको जबी पे लिखते नहीं। बहुत अच्छे मिर्ज़ा, वाह। किसी से कहते नहीं और कहीं पर लिखते नहीं, जो दिल की बात है उसको जबी पर लिखते नहीं। और लिखी यहीं की मुसीबत यहीं के गम लिखे। बहुत अच्छे। लिखी यहीं की मुसीबत यहीं के गम लिखे। हम आसमां के मसाइल ज़मीं पे लिखते नहीं। वाह 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 वाह, खूबसूरत। हम आसमां के वाह 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 मसाइल ज़मीं पे लिखते नहीं। और मीर साहब ने कहा था कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। आगे आगे देखिए। तो इब्तिदा को समझना बहुत ज़रूरी है। 4 मिसरे आपकी नज़र करना चाहता था कि बिसाते वक्त पे मोहरों को देखभाल के रख। बहुत अच्छा मिसरा। बिसाते वक्त पे मोहरों को देखभाल के रख, फिर अपनी मात की गुंजाइशें निकाल के रख। बहुत अच्छे मिर्ज़ा साहब। फिर अपनी मात की गुंजाइशें निकाल के रख। और अजब नहीं है कि पहला कदम ही मंजिल हो। बहुत अच्छे। अजब नहीं है कि पहला कदम ही मंजिल हो, ये राह इश्क है पहला कदम संभाल के रख। बहुत अच्छे मिर्ज़ा, बहुत अच्छे। पहला कदम वाह वाह वाह, संभाल के रख। तो इब्तिदा ज़रूरी है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा कलाम पेश कर रहे हैं।
आपसे बस जी चाहता है कि कलाम समाअत किया जाए। बहुत आपको नागवार ना गुजरे तो कुछ कलाम और पेश कीजिए। एक पुरानी गज़ल पेश करता हूँ। जी जी। कि कभी जो 14वीं का चांद हंसकर बात करता है। वाह। कभी जो 14वीं का चांद हंसकर बात करता है तो लहरें गुनगुनाती हैं, समंदर बात करता है। बहुत अच्छे मिर्जा साहब। तो लहरें वाह वाह वाह। गुनगुनाती हैं, समंदर बात करता है। है। और किसी जानिब से जब तन्हाइयाँ यलगार करती हैं। वाह। किसी जानिब से जब तन्हाइयाँ यलगार करती हैं तो फिर एक सिमत से यादों का लश्कर बात करता है। वाह वाह। तो फिर एक सिमत से यादों का लश्कर बात करता है। और खुदी में बंदगी को भूल जाना क्या शराफत है। वाह। खुदी में बंदगी को भूल जाना क्या शराफत है। खुदा खामोश है, बंदा पलट कर बात करता है। क्या खुदी में बंदगी को भूल जाना क्या शराफत है। खुदा खामोश है, बंदा पलट कर बात करता है। और ये शहरे दिल नहीं है, शहरे आसारे कदीमा है। वाह। ये शहरे दिल नहीं है, शहरे दिल नहीं है, शहरे आसारे कदीमा है। समात हो तो यहाँ एक एक पत्थर बात करता है। बहुत अच्छा। ये शहरे दिल नहीं है, शहरे आसारे कदीमा है। समात हो तो यहाँ एक एक पत्थर बात करता है। और कोई सुनता नहीं, पैहम सदा टकराई जाती है। वाह। बहुत अच्छा। कोई सुनता नहीं, पैहम सदा टकराई जाती है। मैं बाहर चीखता हूँ, कोई अंदर बात करता है। बहुत अच्छे मिर्जा कोई सुनता साहब। नहीं, वाह वाह वाह। पैहम सदा टकराई जाती है। मैं बाहर चीखता हूँ, कोई अंदर बात करता है। कभी जो 14वीं का चांद हंसकर बात करता है तो लहरें गुनगुनाती हैं, समंदर बात करता है। बहुत अच्छे मिर्ज़ा, बहुत अच्छे। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या खूबसूरत कलाम आप पेश कर रहे हैं। अज़ीज़ मिर्ज़ा, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि रसाई अदब के ताल्लुक़ से भी आपका बहुत काम है, कि जैसा आपने देखा है कि ये जिस तरह से आप अदबी मामलात कहते हैं शायरी में और इसमें ये चीज़ें हैं, तो क्या रसाई अदब तख्लीक करने वालों में भी आप इसी तरह से, जैसे मुशायरों में ग्रुप बंदी है, तो इसी तरह से कुछ आपको उसमें भी दिखाई देता है रसाई अदब तख्लीक करने वालों में, कि अपने अपने लोगों को मदऊ करना, जैसा कि मुशायरों में चल रहा है? रसाई अदब के जो मुशायरे होते हैं उसमें आम मुशायरों से ज़्यादा ये बातें नज़र आती हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो एक ज़्यादातर वो एक ख़ास कम्युनिटी और एक ख़ास इलाके के अंदर हो रहे होते हैं, तो उसके अंदर ज़्यादा मतलब अच्छा, आसान लफ्ज़ों में ज़्यादा पर्ची होती है उसके अंदर। ओहो, इसमें ज़्यादा तो मतलब हालांकि उसमें कम होना चाहिए, लेकिन बहरहाल होता है ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ मैंने और भी देखी मिर्ज़ा साहब, मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा कि रसाई अदब हुआ और या कि नात वग़ैरह हुई, यानी ये ऐसी तख्लीक़ात हैं कि जिसके लिए तो हर शख्स को पहले से पहल आकर ये शरफ़ हासिल करना चाहिए और कलाम पेश करना चाहिए कि मैंने ये कलाम कहा है। लेकिन हमने ये देखा कि जिस तरह से आपकी बहारिया गज़लें होती हैं, इसी तरह से रसाई अदब तख्लीक़ करने वालों में ख़ास तौर से हमने ये देखा कि वहाँ पर भी वो अपने मकाम के मुंतज़िर रहते हैं कि नहीं जी, मैं इनके बाद पढ़ूँगा, मैं इनके बाद कलाम पेश करूँगा, मेरा मर्तबा ये है। तो इसमें तो उन्हें चाहिए कि जिनकी बारगाह में और जिनके लिए वो कलाम कह रहे हैं, उनकी खिदमत में जल्द अज जल्द कलाम पेश करें। हाँ, आप जो बात कर रहे हैं वो एक एंगल से तो ठीक है, लेकिन बहरहाल वो मुशायरा ही होता है और मुशायरे का अपना एक डेकोरम है। वो उसी डेकोरम के तहत ही होगा। जो सदारत कर रहा है या जो सीनियर शायर है वो बाद में पढ़ेगा और जो नया शायर है वो पहले पढ़ेगा, तो आप इसको तोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, बल्कि मेरा तो एक ख़्याल है और मुमकिन है कि मेरी इस बात से आप इत्तेफाक ना करें, और मेरा ख़्याल है और मुमकिन है वो ख़्याल गलत हो सकता है। मेरा ख़्याल यही है कि रसाई अदब और महफ़िल नात ऐसे जो तक़रीबात का अहतमाम किया जाता है, उसमें किसी की सदारत यानी मनसब सदारत पर किसी को नहीं बिठाना चाहिए। ठीक कह रहे हैं, है ना? ये वो तकरीब होना चाहिए जो बस आप उनकी शान में कलाम पेश कर रहे हैं, और यही एजाज़ के कम है। सही। नाज़रीन कराम,
आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मेहमान हैं खूबसूरत शायर अज़ीज़ मिर्ज़ा। उनसे हम कलाम भी समाअत कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू भी हो रही है। नाज़रीन कराम, इस वक्त हम जा रहे हैं एक वक्फ़े पर। वक्फ़े से दोबारा हाज़िर होकर अज़ीज़ मिर्ज़ा से कलाम भी समाअत करते हैं और गुफ्तगू को भी दराज़ करते हैं। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हम वक्फ़े से वापस आ चुके हैं। हमारे साथ बज़्म शायरी में मौजूद हैं एक खूबसूरत शायर, लाजवाब कलाम कहने वाले अज़ीज़ मिर्ज़ा। हम वक्फ़े से वापस आ चुके हैं। अज़ीज़ मिर्ज़ा से दोबारा कलाम समाअत करते हैं। जी, गज़ल के कुछ अशार जी अता कीजिए। कि खुश्क पलकों की चुभन ओढ़ के सो जाते हैं। वाह, खुश्क पलकों की चुभन, खुश्क पलकों की चुभन ओढ़ के सो जाते हैं। वाह, ख्वाब आंखों में थकन ओढ़ के सो जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत थकन अच्छे। ओढ़ के सो जाते हैं। और वाह। जिंदगी भर की मशक्क़त के सताए हुए लोग, क्या कहने, जिंदगी भर की मशक्क़त के सताए हुए लोग, नींद आए तो कफन ओढ़ के सो जाते हैं। बहुत अच्छे। फिर ज़हमत कीजिए। जिंदगी भर मिर्ज़ा। की मशक्क़त के सताए हुए लोग, नींद आए तो कफन ओढ़ के सो जाते हैं। हाँ 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 हाँ। और शहर की गर्म हवाओं से उलझते हुए हम, वाह, शहर की गर्म हवाओं से उलझते हुए हम, बंद कमरे में घुटन ओढ़ के सो जाते क्या हैं। कहने हैं साहब। वाह बंद वाह कमरे वाह में वाह। घुटन ओढ़ के सो वाह। जाते हैं। और शेर समाअत कीजिएगा अता कीजिए। कि रात बढ़ती है तो फुटपाथ पे सिमटे बच्चे, वाह, रात बढ़ती है तो फुटपाथ पे सिमटे बच्चे, एक दूजे का बदन ओढ़ के सो बहुत जाते अच्छे, हैं। बहुत अच्छे। रात बहुत बढ़ती है तो फुटपाथ पे सिमटे बच्चे, अच्छे। वाह, एक दूजे का बदन ओढ़ के सो जाते हैं। खूबसूरत। और अपनी ये मकता है कि अपनी ये गोशा नशीनी है बहुत हमको अजीज़, बहुत अच्छे मिर्ज़ा। वाह, अपनी ये गोशा नशीनी है बहुत हमको अजीज़, हम वो फनकार हैं फन ओढ़ के सो जाते हैं। बहुत अच्छे, बहुत हम अच्छे। वो फनकार हैं। फिर ज़हमत कीजिए मक्ते की। वाह, अपनी वाह, ये गोशा नशीनी है बहुत हमको बहुत अजीज़, अच्छे। अपनी ये गोशा नशीनी है बहुत हमको अजीज़, हम वो फनकार हैं फन ओढ़ के सो जाते हैं। खूबसूरत। हम वो फ़नकार हैं फ़न ओढ़ के सो जाते हैं। कलाम पेश कर रहे हैं अज़ीज़ मिर्ज़ा। मिर्ज़ा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि लामहला आपके हल्का अहबाब में शोहरा यकीनी तौर पर होंगे, तो जब आप उनसे मुलाकात जब आप उनसे मुलाकात करते हैं या वो आपसे मुलाकात करते हैं, तो उसमें अदबी गुफ्तगू जब होती है तो आप तमाम मंज़रनामे को किस तरह से महसूस करते हैं? उनकी गुफ्तगू से आपको क्या अंदाज़ा होता है कि इस वक्त शहर की अदबी सूरत हाल है क्या? असल में कैसर वजी साहब, पाकिस्तान के जो मतलब वो इलाके हैं जो जहाँ गांव देहात हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छी शायरी हो रही है और शहरों में कम शायरी हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और शायद उसकी वजह ये है कि ज़िंदगी बहुत तेज़ हो गई है। वो जो गांव का आदमी होता है वो धरती से जुड़ा हुआ होता है, अच्छा शेर निकलता है वहाँ। आप भाग दौड़ में लगे हुए होते हैं। अब बात यह है कि हमारे माशरे का एक नॉर्मल सा आदमी वो मतलब दो खानों में ज़िंदगी बसर कर रहा होता है। उसकी ज़ाती ज़िम्मेदारियाँ, उसकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ, उसकी ख़ानदानी ज़िम्मेदारियाँ, उसकी समाजी ज़िम्मेदारियाँ, जिनको बहरहाल उसे पूरा करना होता है। शायद शहर और गांव में ये फ़र्क आ जाता है, यहाँ बहुत ज़्यादा तकदो करनी होती है, तो वो आदमी उतनी अच्छी शायरी कर ही नहीं पा रहा होता। कैसे करे, कहाँ से ख्याल कहाँ से लेके आए? जब आपके यहाँ सड़कों पे परेशानियाँ नज़र आ रही हो, आपको आने जाने में दुश्वारी हो रही हो, आपको जगह जगह मतलब आपको उलझने आपके सामने आ रही हो, तो आप शायरी का वक्त कहाँ देंगे? ज़िंदगी इसी में गुजरी चली जाएगी, ज़िंदगी इसी में गुजर जाएगी। बहुत अच्छी बात कही आपने। और बिलाशुबा ऐसा ही कुछ है कि मुदाफ़ात में रहने वाले फितरत के नज़ारों को चूँकि करीब से देख रहे हैं गालिबन,
और वो उसे नज़्म में ढाल रहे हैं। मिर्ज़ा, आपसे गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा। आपके चाहने वाले आपसे कलाम समाअत करना चाहते हैं, आपका कलाम समाअत करना चाहते हैं, तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि कलाम पेश कीजिए। जी, मैं पेश करता हूँ। मैं बेअमा था, पनाहे तलाश करता रहा। वाह। मैं बेअमा था, पनाहे तलाश करता रहा, कहीं शजर कहीं बाहें तलाश करता रहा। बहुत अच्छे यार, वाह वाह। मैं बेअमा था, पनाहे तलाश करता रहा, कहीं शजर कहीं बाहें तलाश करता रहा, और तलाश करती ये आंखें लिए मैं शहर बशहर। वाह। तलाश करती ये आंखें लिए मैं शहर बशहर, जवाब देती निगाहें तलाश करता रहा। बहुत अच्छे, वाह। और ख़बर नहीं है मैं गुमराह था कि राह पे था। खबर नहीं है मैं गुमराह था कि राह पे था, मगर ये तय है कि राहें तलाश करता रहा। बहुत अच्छे, बहुत राहें अच्छे, तलाश करता रहा। बहुत और अच्छे। बरहना पा मेरे बच्चे थे और उनके लिए। वाह। बरहना पा मेरे बच्चे थे और उनके लिए मैं इज्जतों की कुलाहें तलाश बहुत करता रहा। अच्छे मिर्ज़ा साहब, वाह बरहना वाह पा वाह मेरे वाह। बच्चे थे और उनके लिए वाह मैं इज्जतों की कुलाहें तलाश करता रहा। वाह। और मैं इसके साथ ही एक और गज़ल की भी जी चंद अशआर ज़रूर सुना देता अता हूँ कीजिए। कि किसी के दर्द की गहराइयों से निकला है। वाह। किसी के दर्द की गहराइयों से निकला है वो एक नगमा जो शहनाइयों से निकला है। बहुत अच्छे मिर्ज़ा, जो बहुत शहनाइयों अच्छे। से निकला है। ये वाह। मैं जो लफ्ज़ को तस्वीर में उतारता हूँ। वाह। ये मैं जो लफ्ज़ को तस्वीर में उतारता हूँ, ये सिलसिला कहीं परछाइयों से निकला है। बहुत अच्छे साहब, वाह। ये मैं जो लफ्ज़ को तस्वीर में उतारता हूँ, ये सिलसिला कहीं परछाइयों से निकला है। और बस एक लफ्ज़ मोहब्बत है और कुछ भी नहीं। वाह। बस एक लफ्ज़ मोहब्बत है और कुछ भी नहीं। कशीद हो के जो सच्चाइयों से निकला है। बहुत अच्छे साहब, वाह। कशीद वाह, हो वाह। के जो सच्चाइयों से निकला वाह, है। वाह, और वाह, ये वाह। शख्स शोर मचाता हुआ जो फिरता है। वाह। ये शख्स शोर मचाता हुआ जो फिरता है, ये मुझ में था मेरी तन्हाइयों से भाई निकला है। क्या कहने हैं, क्या ये कहने शख्स हैं, क्या ये कहने शख्स शोर मचाता हुआ जो फिरता है, वाह। ये मुझ में था मेरी तन्हाइयों से निकला है। और किसी के दर्द की गहराइयों से निकला है। वाह। वो एक नगमा जो शहनाइयों से निकला है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। नाज़रीन करम, खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं हमारे बज़्म शायरी के मेहमान अज़ीज़ मिर्ज़ा। मिर्ज़ा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि मुझे आपके चंद अशार मेरे हाफ़ज़े में हैं कि उसका कुछ इस तरह था कि मैं रह गया, कुछ इस तरह की गालिबन रदीफ़ थी। जी, अगर आपके हाफ़ज़े में हो जी, जी। तो ज़रूर हमारी जी। समातों तक मुंतकिल कीजिए। जी, मैं ज़रूर पेश करता हूँ जी जी। कि छाँव अपनी बाँट कर झुलसा हुआ मैं रह गया। वाह। छाँव अपनी बाँट कर झुलसा हुआ मैं रह गया। ढलते सूरज ने खुदा हाफिज कहा मैं रह गया। क्या कहने, मैं रह गया। वाह। और ख्वाहिशों ख्वाबों उम्मीदों से सजाया शहर दिल। बहुत अच्छे। ख्वाहिशों ख्वाबों उम्मीदों से सजाया शहर दिल, रफ्ता रफ्ता शहर खाली हो गया मैं रह गया। क्या कहने मिर्ज़ा, वाह 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 वाह। रफ्ता रफ्ता वाह। शहर खाली हो गया मैं रह गया। वाह। और मुझको मेरी मंजिलें आवाज़ देती रह गईं। मुझको मेरी मंजिलें आवाज़ देती रह गईं और यहाँ लोगों से रास्ता पूछता मैं रह गया। भाई क्या खूबसूरत शेर का है मुझको भाई। मेरी वाह वाह। मंजिलें आवाज़ देती रह गईं और यहाँ लोगों से रास्ता पूछता मैं रह गया। और लोरियाँ देती हुई आवाज़ जब से खो गई। वाह। लोरियाँ देती हुई आवाज़ जब से खो गई, नींद पलकों पर उठाए जागता मैं रह गया। क्या कहने, क्या कहने। लोरियाँ देती हुई आवाज़ जब से खो गई, वाह। नींद पलकों पर उठाए जागता मैं रह गया। और मरकज़ी किरदार था मैं दास्तानों में कभी। वाह। मरकज़ी किरदार था मैं दास्तानों में कभी, तस्किरों में बरसबीले तस्किरा में रह गया। क्या मरकज़ी बात किरदार है, क्या कहने, क्या मरकज़ी अच्छा कलाम किरदार पेश था कर रहे हैं आप। मैं दास्तानों में कभी, तस्किरों में बरसबीले तस्किरा में वाह रह गया। वाह 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 वाह। और
आखिरी शेर है और जी, ये जी। बिल्कुल मुख्तलिफ शेर आ गया कि रहमतुल्लिल आलमी के रब मुझे रहमत से ढांप। खूबसूरत साहब, वाह 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 वाह। रहमतुल्लिल आलमी के रब मुझे रहमत से ढांप, ये ना हो आवाज़ दूं मेरे खुदा मैं रह गया। बहुत खूबसूरत, बहुत ये ना हो खूबसूरत। आवाज़ दूं मेरे खुदा मैं रह गया। वाह 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 छाँव वाह। अपनी बांट कर झुलसा हुआ मैं रह ये ना हो आवाज़ दूं मेरे खुदा मैं रह गया। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे अज़ीज़ मिर्ज़ा। नाज़रीन करम, प्रोग्राम बज़्म शायरी का वक्त अपने अख्तिताम को पहुँचा। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा किसी प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।